डियर स्टूडेंट, क्या कभी ऐसा होता है कि आप किसी नॉन लिविंग चीज़ से कभी बात करते हो या नॉन लिविंग चीज़ को बुला करके बात करते हो, उससे बात करते हो? अगर कभी ऐसा होता है तो आप समझ लीजिए कि इसको एपॉस्ट्रॉफी कहा जाता है। ये एक लिटरेरी डिवाइस है और इस डिवाइस का नाम है एपॉस्ट्रॉफी, जिसे संबोधन अलंकार कहा जाता है। एपॉस्ट्रॉफी के माने होता है संबोधन और इसे संबोधन अलंकार कहा जाता है। बड़े शानदार तरीके से देखिए मैंने इसको एक्सप्लेन किया है कि एपॉस्ट्रॉफी निर्जीव वस्तु, अमूर्त विचार या अनुपस्थित व्यक्ति को सीधे संबोधित करता है या करना होता है। यहाँ पे थोड़ा सेंटेंस छूटा हुआ है, जैसे ओ डेथ वेयर इज द स्टिंग। बहुत मशहूर ये सेंटेंस है, बहुत ही फेमस है लिटरेरी दुनिया में, लिटरेरी लोगों में ये बहुत है। ओ डेथ वेयर इज द स्टिंग, जब आदमी जिंदगी से जो है ओ डेथ वेयर इज द स्टिंग, मौत जो है वो एड्रेस कर रहा है, जैसे लगता है मौत सुन रही है और आ करके इसको कुछ न कुछ कह देगी, है ना। जैसे हम लोग पढ़ते थे तो हम लोग ज़माने में जो टीचर थे वो उर्दू के शेर बहुत सुनाया करते थे, तो इसको सुनाते थे कि अरे मौत आके थाम ले इस बदनसीब को, कब से तुझे आवाज़ दिए जा रहा हूँ मैं। जैसे लगता है कि मौत को कान है और वो आएगी और उसके पास हाथ है, वो मुझे उठा के लेके चली जाएगी। तो इसी तरीके की चीज़ इसमें कही जाती है और इसे एपॉस्ट्रॉफी कहते हैं। जैसे वक्त सीधे मृत्यु से बात कर रहा है, सॉरी वक्त नहीं वक्ता है। आगे देखिए एग्जाम पॉइंट इसमें डायरेक्ट एड्रेस, किसी को क्या होता है ये इंपॉर्टेंट तो होता है। लाइन जो होता है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, कहते हैं ना कि हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। जैसे अरे वो ट्विंकल झिलमिलाता है, वो आके बताएगा कि मैं कौन हूँ। कह भी रहा है ये ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, कि मैं बहुत ही आश्चर्यचकित हूँ कि तुम हो कौन, तुम है क्या चीज। तो ये आगे बताएगा तो है नहीं, तारे से बात की जा रही है, तो इसी को जो है क्या कहा जाता है, एपॉस्ट्रॉफी कहा जाता है। आगे देखिए इसमें अगर आपको एग्जाम्पल लिखने डेफिनेशन लिखने की बात आती है और आंसर करने की बात आती है, तो सबसे पहले इसमें दो तरीके के क्वेश्चन आते हैं। एक शॉर्ट आंसर आता है या एक वेरी शॉर्ट आंसर आता है, एक शॉर्ट आंसर आता है, और इसे 50 वर्ड्स में भी पूछा जाता है और 200 वर्ड्स में भी पूछा जाता है। तो इसको मैंने 50 वर्ड और 200 वर्ड्स में मेंटेन किया है, जैसे इसको ध्यान दीजिएगा। एपॉस्ट्रॉफी इज अ फिगर ऑफ स्पीच in which a speaker directly address an absent person, a dead person, or non-living object as it were present and capable of understanding। क्या कह रहा है कि इसमें होता यह है कि एपॉस्ट्रॉफी में कि एक ऐसी चीज को इसमें प्रयोग किया जाता है, जैसे वो कहता है कि एक फिगर्स ऑफ स्पीच है जिसमें स्पीकर डायरेक्ट जो है ना एड्रेस करता है। किनको किनको एड्रेस कर सकता है? एन एब्सेंट पर्सन, एक अनुपस्थित व्यक्ति जो वहां पे नहीं होता है, और क्या होता है अ डेड पर्सन, एक आदमी जो मर चुका है उसको भी बुलाता है ना। नेक्स्ट आता है आर नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, अजीवित वस्तु को भी वो कभी कभी एड्रेस करता है एज इफ इट वेयर प्रेजेंट एंड कैपेबल टू अंडरस्टैंड। और ये इस तरीके से है कि जैसे वो वहां पे प्रेजेंट है और वो अंडरस्टैंड उसको समझता भी है, कैपेबल योग्य है समझने में कि ये सामने वाला आदमी जो है वो क्या कह रहा है। तो ये इसमें आता है। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो इंक्लूड ओ डेथ एंड ओ टाइम, इट इज कॉमनली यूज्ड टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशन इन पोएट्री। इसका पोएट्री में ज्यादा प्रयोग होता है। आगे देखिए 200 वर्ड्स में अगर आपको ये पूछा जाता है तो इसको आप आंसर कैसे करेंगे? Apostrophe is a figure of speech in which a speaker directly addresses an absent person, a dead person, or a non-living object as if it were alive and capable of responding। कहता कि ये एक जो है absent person को, जो वहाँ पे उपस्थित नहीं, उनको ये एड्रेस करता है, या डेड पर्सन को जो जिसकी मृत्यु हो चुकी है उसको ये एड्रेस करता है, और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट या अजीवित वस्तु को भी ये एड्रेस करता है। और किस तरीके से एड्रेस करता है? एज, जैसे, इफ इट वेयर अलाइव, जैसे ये जीवित है या यहाँ मौजूद है, एंड कैपेबल, और योग्य है ऑफ रिस्पॉन्डिंग, और वो रिस्पॉन्ड भी करेगा वैसे। इट इज वाइडली यूज्ड इन पोएट्री, ये बृहद रूप से पोएट्री में प्रयोग किया जाता है, एंड लिटरेचर टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशन, और इसको
स्ट्रॉन्ग इमोशन के लिए इसको लिटरेचर में एक्सप्रेस किया जाता है। अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं, इन द लाइन ओ डेथ वेयर इज द स्टिंग, द स्पीकर टॉक्स डायरेक्टली टू डेथ। सिमिलरली फ्रेज लाइक ओ टाइम और ओ नेचर shows how abstract ideas are treated as if they are human। जिस तरीके से abstract ideas को क्या किया जाता है, इसको इस तरीके से प्रस्तुत किया जाता है, निराकार या जो है एक अमूर्त आइडियाज को इस तरीके से एड्रेस किया जाता है जैसे वो सामने हो। निराकार है लेकिन जैसे लगता है कि वो उसके सामने हो और उससे भी बात करेगा, इसमें प्रस्तुत किया जाता है। आगे देखिए क्या कहता है, द मैन पर्पस ऑफ एपोस्ट्रॉफी, जो सॉरी पर्पस है ऑफ एपोस्ट्रॉफी, आदमी का जो उद्देश्य होता है, सॉरी मेन पर्पस ऑफ एपोस्ट्रॉफी, यहां से एक बार पुनः देखिए, द मेन पर्पस ऑफ एपोस्ट्रॉफी इज टू क्रिएट इमोशनल इंटेंसिटी। इसमें जो है, इसको जो है मेन इसका उद्देश्य होता है एपोस्ट्रॉफी का, क्रिएट इमोशनल इंटेंसिटी। इसमें इमोशनल इंटेंसिटी को इसमें क्रिएट किया जाता है। दूसरी चीज होती है एंड मेक द एक्सप्रेशन मोर पावरफुल, और ये एक्सप्रेशन को ज्यादा पावरफुल बना देता है। इट अलाउज द राइटर टू एक्सप्रेस फीलिंग्स सच एज लव, sorrow, anger or hope in a direct and dramatic way। ये arouse करता है किसको, राइटर को, टू एक्सप्रेस फीलिंग। ये फीलिंग को जो है एक्सप्रेस करने के लिए ये कहता है, इसमें जो राइटर जो होता है ये एक्सप्रेस करता है किसको, फीलिंग को एक्सप्रेस करता है। किस तरीके से, सच एज, कौन कौन सी फीलिंग को, सच एज लव, लव को भी ये करता है, सारो को भी प्रस्तुत करता है, एंगर को भी करता है, और होप को, आशा को भी ये करता है। किस तरीके से, इनडायरेक्ट एंड ड्रामेटिक वे, इनडायरेक्ट तरीके से और एक बहुत ही ड्रामेटिक तरीके से इसको प्रस्तुत करता है। अब इसमें देखिए क्या कहता है, एपोस्ट्रॉफी आल्सो एड्स अ पोएटिक एंड इमेजिनेटिव क्वालिटी। एपोस्ट्रॉफी ऐड करता है पोएटिक एंड इमेजिनेटिव क्वालिटी को इसमें प्रस्तुत कर देता है टू लैंग्वेज, लैंग्वेज में एक इमेजिनेटिव क्वालिटी पैदा कर देता है। इट हेल्प्स रीडर कनेक्ट इमोशनली विद द टेक्स्ट, और ये जो है रीडर को इमोशनली कनेक्ट करता है या जोड़ देता है टेक्स्ट से, यानी कि जो बात कही जाती है उससे जोड़ देता है। दस एपोस्ट्रॉफी इज एन इम्पॉर्टेंट लिटरेरी डिवाइस। इस प्रकार से एपोस्ट्रॉफी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लिटरेरी डिवाइस है दैट गिव्स लाइफ टू नॉन लिविंग थिंग्स, जो नॉन लिविंग थिंग्स को जीवन दे देता है, एंड एक्सप्रेस डीप इमोशन इफेक्टिवली, और डीप इमोशन इस पर जो है बहुत ही प्रभावशाली तरीके से राइटर के या एक्सप्रेस करने वाला जो होता है, जो अपने आइडियाज़ को प्रस्तुत करता है, एक बहुत ही डीप आइडियाज़ लोगों के सामने रख देता है। तो दोस्तों, इंग्लिश लिटरेचर के और भी डिवाइसेस को जानने के लिए, और भी डिवाइसेस को समझने के लिए आप लिट लर्न बाय दिलशाद को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप नई चीज़ों को आसानी से सीखते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में।